हमने देखा कि इस तरह से जो फाइनेंशियल फिक्स्ड कॉस्ट होती है हमारी, इंटरेस्ट, लोन के ऊपर हम इंटरेस्ट लेकर के रखते हैं, टर्म डिवेंचर जब हम इशू करते हैं तब उसमें हम इंटरेस्ट पे करते हैं, तो इसका हमारी अर्निंग पर शेयर पर किस तरह से इफेक्ट पड़ता है, हम किस तरह से इंटरेस्ट का यूज करके या डिवेंचर या लोन का यूज करके अपनी अर्निंग पर शेयर को इंक्रीज कर सकते हैं, मैग्नीफाई कर सकते हैं इफेक्ट को, कि ईबीआईटी का ईपीएस पर क्या इफेक्ट पड़ता है, उस इफेक्ट को मैग्नीफाई कर सकते हैं, ये फाइनेंशियल लीवरेज हमको बताता है। फाइनेंशियल लीवरेज कैलकुलेट करने के 3 तरीके हमने पढ़े। 2 तरीके तो ऐसे थे जिसमें प्रेफरेंस डिविडेंड की इंफॉर्मेशन है या नहीं है, और दूसरा तरीका था फाइनेंशियल लीवरेज की डिग्री देखने का। ठीक है, तो इससे रिलेटेड हम आज क्वेश्चन देखेंगे और इसे सॉल्व करेंगे। चलिए मैं आप लोगों को शेयर करता हूँ क्वेश्चन। पीडीएफ कहाँ गया भाई, पीडीएफ ये। चलिए इलस्ट्रेशन नंबर 11, सिंपल सा क्वेश्चन है, कैलकुलेट फाइनेंशियल लीवरेज फॉर मोक्ष लिमिटेड। ठीक है, फाइनेंशियल लीवरेज हमको मोक्ष लिमिटेड की कैलकुलेट करनी है। इंफॉर्मेशन दी हुई है हमें, ऑनर्स इक्विटी 30 लाख की और डेट इक्विटी रेशियो है, डेट टू ऑनर्स इक्विटी रेशियो है 2:1, इंटरेस्ट रेट 8% और ऑपरेटिंग प्रॉफिट है हमारा 25 लाख का। ठीक है, फाइनेंशियल लीवरेज कैलकुलेट कीजिए। कैसे कैलकुलेट करें? इलस्ट्रेशन नंबर 11, फाइनेंशियल लीवरेज हमको कैलकुलेट करना है। ठीक, फाइनेंशियल लीवरेज कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पर देखिए इंफॉर्मेशन में हमको प्रेफरेंस डिविडेंड के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है, तो हम सीधा सीधा सिंपल सा फॉर्मूला यूज करेंगे, कौन सा, ईबीआईटी अपॉन ईबीटी, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय अर्निंग बिफोर टैक्स। ठीक है, इंफॉर्मेशन हमको क्या चाहिए, ईबीआईटी, जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ है। ईबीआईटी हमको क्वेश्चन में गिवन है, ईबीटी हमको क्वेश्चन में गिवन नहीं है। ठीक, क्वेश्चन में दिया क्या था, इक्विटी दी हुई, इक्विटी दी हुई है 30 लाख रुपए और डेट इक्विटी रेशियो, डेट इक्विटी रेशियो हमको दिया हुआ है 2:1, डेट का परसेंट दिया हुआ है 8%। ठीक, ईबीआईटी हमको 25 लाख रुपए की दी हुई है। सिर्फ इतनी सी इंफॉर्मेशन है। हमको ईबीटी निकालने के लिए अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स में इंटरेस्ट को माइनस करना पड़ेगा। इंटरेस्ट हमको 8% दिया हुआ है, लेकिन इंटरेस्ट 8% निकालेंगे डेट की वैल्यू पर, और डेट हमको दिया नहीं है, डेट हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा। कैसे कैलकुलेट करेंगे, डेट इक्विटी रेशियो दिया हुआ है, डेट इक्विटी रेशियो दिया हुआ है 2:1, डेट है हमारा और इक्विटी दी हुई है 30 लाख। ठीक है, तो डेट हमारा निकल कर आ जाएगा, डेट कितना आएगा 60 लाख, 60 लाख का डेट है। अब इंटरेस्ट भी निकल जाएगा, तो हम सीधा सीधा फाइनेंशियल लीवरेज की कैलकुलेशन में आ जाते हैं, ईबीआईटी
ईबीआईटी हमको दिया हुआ है 25 लाख लेस इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे? 60 लाख का 8%, 6 4,80,000 माइनस कर दीजिए 4,80,000। ठीक है, 25 लाख माइनस 4,80,000 ये आ जाएगा 20,20,000। ये क्या आ गया आपका? अर्निंग बिफोर टैक्स। फाइनेंशियल लीवरेज निकालिए, ईबीआईटी डिवाइडेड बाय ईबीटी। ईबीआईटी है आपका 25 लाख डिवाइडेड बाय 20,20,000। फाइनेंशियल लीवरेज 1.2376। सिंपल। ठीक, इस तरह से ये कैलकुलेट। सिंपल सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 12। इलस्ट्रेशन नंबर 12 है द कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ याकेश लिमिटेड कंसिस्ट द फॉलोइंग। 8% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 10 रुपीज पर शेयर 2,50,000। इक्विटी शेयर कैपिटल 10 रुपीज। हाँ, इक्विटी शेयर कैपिटल 10 रुपीज पर शेयर 2,50,000। ऑपरेटिंग प्रॉफिट है 1,30,000। कंपनी इज इन 60% टैक्स ब्रैकेट, टैक्स रेट 60% दिया। यू आर आस्क्ड टू कैलकुलेट फाइनेंशियल लिवरेज। व्हाट वुड बी द न्यू फाइनेंशियल लिवरेज इफ ऑपरेटिंग प्रॉफिट इंक्रीजेज टू 1,50,000। फाइनेंशियल लिवरेज कैलकुलेट करने बोल रहा है, आपको इंफॉर्मेशन दी हुई है। साथ में ये भी पूछ रहा है कि फाइनेंशियल लिवरेज में क्या चेंजेस आएंगे यदि आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट 1,30,000 से इंक्रीज होकर के 1,50,000 में आ जाए। अब क्योंकि क्वेश्चन में आपको प्रेफरेंस शेयर की इंफॉर्मेशन भी दी हुई है ना जी। क्योंकि क्वेश्चन में आपको प्रेफरेंस शेयर की इंफॉर्मेशन भी दी हुई है, आपको क्या करना पड़ेगा? फॉर्मूला दूसरा यूज करना पड़ेगा। ठीक, तो अब कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? प्रेफरेंस डिविडेंड की इंफॉर्मेशन वाला फॉर्मूला हम यूज करेंगे ताकि हम फाइनेंशियल लिवरेज कैलकुलेट कर पाए। तो फॉर्मूला क्या है फाइनेंशियल लिवरेज का? इलस्ट्रेशन नंबर 12। फाइनेंशियल लिवरेज इज इक्वल टू ईबीआईटी डिवाइडेड बाय ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड 1 माइनस टैक्स। ठीक है जी। क्वेश्चन में दो ईबीआईटी दिए हुए हैं। ठीक है जी, अब सॉल्व करना शुरू कीजिए। कैलकुलेशन ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज। सबसे पहले आप लिखिए ईबीआईटी। दो ईबीआईटी आपको दिए हुए हैं, एक 1,30,000 और दूसरा 1,50,000। 1,30,000, 1,50,000, ये दो ईबीआईटी आपको दिए हुए। इस ईबीआईटी में आपको क्या माइनस करना है? लेस इंटरेस्ट। क्या इंटरेस्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है? इंटरेस्ट क्वेश्चन में दिया है क्या? नहीं दिया है, क्योंकि डेट क्वेश्चन में है ही नहीं। ठीक, इंटरेस्ट में यही आपका क्या बन जाएगा? ईबीटी। ठीक है,
1,30,000, 1,50,000। फाइनेंशियल लिवरेज कैलकुलेट कर लीजिए। कैसे कैलकुलेट करेंगे? 1,30,000 डिवाइडेड बाय 1,30,000 माइनस इंटरेस्ट नील माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड कितना है भाई? क्वेश्चन में प्रेफरेंस डिविडेंड के लिए आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा 2,50,000 का 8%। 2,50,000 की आपकी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है, तो 2,50,000 मल्टीप्लाइड बाई 8%, 20,000। 20,000 डिवाइडेड बाई 1 माइनस टैक्स रेट कितना है? 0.6%। ठीक है, 0.6 60%। ठीक है, तो इसको कैलकुलेट कर लीजिए। तो ये कितना आएगा? 20,000 डिवाइड बाई 0.4, 50,000 माइनस कर दीजिए 1,30,000 में 50,000, 80,000। 1,30,000 डिवाइड बाई 80,000, ये आ गया आपका 1.625। उसी तरह से यहाँ पर आप आ जाइए 1,50,000 डिवाइडेड बाय 1,50,000 माइनस मिल माइनस 20,000 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 0.60। ठीक है, कितना आएगा भाई? 1,50,000 माइनस 50,000, 1 लाख आ गया, तो 1.5 यहाँ पर आ जाएगा 1.5 फाइनेंशियल लिवरेज। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन ये बनेगा। ठीक, तो यहाँ पर देखिए आपकी ईबीआईटी बढ़ गई है, इंटरेस्ट उतना ही है, 0। ठीक है, प्रेफरेंस डिविडेंड ये, और ये फाइनेंशियल लिवरेज निकलता है आगे। अब जो तीसरा फॉर्मूला है, हमने अभी तक 2 फॉर्मूले के क्वेश्चन बना लिए, तीसरा फॉर्मूला उसका क्वेश्चन हमने अभी तक नहीं बताया। ठीक है, तीसरा फॉर्मूला मैंने आप लोगों को बताया था डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज का, कि परसेंटेज चेंज इन ईबीटी अपॉन परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी। परसेंटेज चेंज इन ईबीटी अर्निंग बिफोर टैक्स डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी। इस फॉर्मूले से जो आंसर निकलता है, हम उसे इंटरप्रेट किस तरह से करते हैं? हम ये इंटरप्रेट करते हैं कि यदि ईबीआईटी में 1% का चेंज होता है तो आपके अर्निंग पर शेयर में कितने परसेंटेज चेंज होंगे, ये आपको बताता है डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज। डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज, इसे कैलकुलेट करने का फॉर्मूला परसेंटेज चेंज इन ईपीएस या परसेंटेज चेंज इन ईबीटी डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी। दोनों तरीके से आप यूज कर सकते हो। परसेंटेज चेंज इन ईबीटी डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी, या और परसेंटेज चेंज इन ईपीएस अपॉन परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी। ठीक है, दोनों तरीके से आप इस फाइनेंशियल लिवरेज की डिग्री को कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पर आप इंटरप्रेट कैसे करेंगे कि 1% यदि ईबीआईटी में चेंज होता है तो ईबीटी में कितने परसेंट चेंज होगा। यहाँ पर कैसे इंटरप्रेट करेंगे? 1% यदि ईबीआईटी में चेंज होता है तो अर्निंग पर शेयर में कितने परसेंट चेंज आएगा। ठीक है, इसे इस तरह से इंटरप्रेट किया जाएगा। इलस्ट्रेशन नंबर 13 देख लेते हैं, शेयर आपको करता हूँ।
Illustration number 13. If financial leverage is 2.25 and operating profit increases by 10%, then what percentage of EBT will increase? क्वेश्चन पूछ रहा है यदि फाइनेंशियल लिवरेज की डिग्री 2.25 है और ऑपरेटिंग प्रॉफिट 10% से इंक्रीज होता है, ईबीआईटी ऑपरेटिंग प्रॉफिट मतलब आपका अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, ईबीआईटी 10% इंक्रीज होता है, तो आपके ईबीटी में कितने परसेंटेज चेंज आएगा? तो कितना आएगा भाई? इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए। 2.25 का मतलब है, फाइनेंशियल लिवरेज के 2.25 होने का मतलब है कि ऑपरेटिंग लिवरेज में यदि 1% चेंज होता है तो फाइनेंशियल लिवरेज में 2.25% चेंज होता है। तो यदि ऑपरेटिंग प्रॉफिट 10% चेंज होगा तो फाइनेंशियल लिवरेज कितना होगा? 10 गुना होगा। सॉरी, इस 10% का 2.25 गुना होगा, तो मतलब कितना आ जाएगा? 22.5। दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। सेकेंड क्वेश्चन पूछ रहा है फाइनेंशियल लिवरेज 3 है, ईपी देखते हैं। क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, सेकेंड पॉइंट ये बता रहा है कि फाइनेंशियल इंक्रीज होता है 10%। फाइनेंशियल लिवरेज 3 है, ईपीएस में 10% का इंक्रीज होता है, तब ईपी पॉइंट इंक्रीज होगा। आंसर ए आएगा। फाइनेंशियल लिवरेज आपका 3%, ठीक है। ईपीएस में 10% का चेंज हो रहा है, ये वाला फॉर्मूला लेंगे। ईपीएस में 10% इंक्रीज हो रहा है ना, तो ईबीआईटी में चेंजेस आएंगे। तो ईबीआईटी को इधर और ट्रांसफर कर दिए, 10 डिवाइडेड बाय 3, ईबीआईटी कितना हो जाएगा? 3.33, ठीक है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन बने। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 14, ये अच्छा क्वेश्चन है।
सर पूरा ब्लर हो रहा है। नेटवर्क इशू है, क्या करूं? इलस्ट्रेशन नंबर 14, द फाइनेंशियल manager of Y Limited expects that its earning before interest and tax in current year would be 30,000। ठीक है, Y Limited के जो एक्सपर्ट है वो क्या एस्टिमेट कर रहे हैं कि इस साल उनकी अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स 30,000 रुपीज होगी। ये उनका एक्सपेक्टेशन है। द कंपनी हैज इशूड 5% डिबेंचर ऑफ 1,20,000। कंपनी ने अभी 5% वाले डिबेंचर 1,20,000 रुपए के इशू किए हुए हैं। ठीक है, आगे बताता है कि 10% प्रिफरेंस शेयर भी है जो कि 60,000 रुपए के, और इनके पास 3,000 रुपए की इक्विटी शेयर है जो कि 10 रुपए वाली है। वॉट वुड बी द डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज एज्यूमिंग द EBIT 18,000 42,000। दो सिचुएशन में द टैक्स रेट ऑफ कंपनी 50% है, हाउ वुड EPS बी इफेक्टेड? EPS पर क्या असर पड़ेगा? ठीक है, चलिए डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज के बेसिस पर हमें ये क्वेश्चन बनाना है। पहले हम छोटा सा एक लिख लेते हैं कि इंफॉर्मेशन हमारे पास क्या क्या है। ठीक है, हमारे पास इंफॉर्मेशन है अभी EBIT 30,000 का एक्सपेक्टेशन है। ठीक, ये पूछ रहा है कि यदि EBIT 1000 हो जाती है या 42,000 हो जाती है तब क्या होगा? तो EBIT या 42,000 हो जाती है। सर आवाज नहीं आ रहा है। इस पर क्या असर पड़ेगा? ठीक, ये पूछा और क्या क्या है क्वेश्चन में बताया है कि डिजिटल है इक्विटी तीनों प्रेफरेंस शेयर और तो ये क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन हमारे पास है कि
पीपीआईटी 30,000 एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्या होगा यदि वो 18,000 हो जाए, 42,000 हो जाए, ईपीएस पर क्या असर पड़ेगा? सर आपकी आवाज बहुत ज्यादा ब्रेक हो रही है, आवाज ही नहीं आ रही है। ठीक है, हमारा क्या निकला? अर्निंग बिफोर टैक्स निकला। ठीक, अब इसमें से हम क्या कर देंगे? लेस कर देंगे टैक्स। कितना परसेंट है कोई टैक्स? यहाँ पर क्वेश्चन में दिया हुआ 50% का टैक्स है, तो हम 50% टैक्स माइनस कर देंगे। ये 6,000 हमने यहाँ माइनस कर दिया, ठीक है, 12,000 यहाँ माइनस कर दिया और 18,000 यहाँ माइनस। ये क्या आ गया? अर्निंग आफ्टर टैक्स निकल के आ गया। कितना? 6,000, 12,000 और 18,000। ये अर्निंग आफ्टर टैक्स आ गया। अर्निंग आफ्टर टैक्स में से हम क्या दे देंगे? इंटरेस्ट दे दिए। अब प्रेफरेंस शेयर को प्रेफरेंस का डिविडेंड दे देंगे, लेस प्रेफरेंस डिविडेंड। कितना प्रेफरेंस डिविडेंड देंगे? 60,000 के प्रेफरेंस शेयर है, उसको 10% का डिविडेंड दे देंगे, मतलब 6,000। ये 6,000 रुपए हमने दे दिए, ये 6,000 रुपए हमने दे दिए, ये 6,000 रुपए हमने दे दिए। अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर, ये हमारे पास निकल कर आ जाएगा। ठीक, कितना आ जाएगा भाई?
यहाँ पर 1, यहाँ 6000 और यहाँ 12000। अब अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर आपको पता है, तो आप ईपीएस निकाल सकते हो या नहीं निकाल सकते? आसानी से निकाल सकते हो। डिवाइड कर दीजिए इसे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, ठीक है। 3000 इक्विटी शेयर है, 3000, ठीक है। तो आपका क्या निकल कर आ जाएगा? अर्निंग पर शेयर निकल जाएगा। यहाँ पर कुछ नहीं, यहाँ पर 2 रुपए और यहाँ पर 4 पर शेयर, ठीक। ईपीएस आपका निकल कर आ गया। तो चेंज इन ईपीएस ये निकाल लीजिए। चेंज इन ईपीएस कैसे निकालेंगे? परसेंटेज चेंज इन ईपीएस। 2 रुपए, यहाँ पर 0 रुपए, तो कितना परसेंटेज चेंज है भाई? 100% माइनस है। ये तो बेस सिचुएशन। यहाँ पर परसेंटेज चेंज इन ईपीएस 2 रुपए का 4 रुपए हो गया, मतलब कितना परसेंट चेंज हुआ? 100%। ये पॉजिटिव है। अब आपको क्या निकालना है? डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज निकालना है। फॉर्मूला ये रहा, दोनों चीजें आपने निकाल ली। परसेंटेज चेंज इन ईपीएस यहाँ पर ये निकाल लिया है ना, आपने परसेंटेज चेंज इन ईपीएस ये निकाल लिया, और परसेंटेज चेंज इन ईवीआईटी ये आपने ऊपर में निकाल करके रखा है, ठीक है। फॉर्मूले में पुट कीजिए, डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज कैलकुलेट कीजिए। परसेंटेज चेंज इन ईपीएस डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन ईवीआईटी, तो 100 माइनस 100 डिवाइडेड बाय -40 कितना आएगा भाई? 2.50, ठीक। यहां पर कितना, सॉरी, यहां पर कितना आएगा? 100 डिवाइड बाय 40, 100 डिवाइड बाय 40, यहां पर कितना आएगा? यहां पर आएगा 2.5। देखिए, दोनों फाइनेंशियल लीवरेज, चाहे आपकी ईवीआईटी 18,000 है, चाहे आपकी ईवीआईटी 42,000 है, डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज 2.5 है, मगर कौन सी डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज फेवरेबल है, कौन सी डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज अनफेवरेबल है? यदि आपसे ये पूछा जाए तो आप ये बताएंगे कि ये जो सिचुएशन है, यहां पर डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज फेवरेबल है, और यहां पर अनफेवरेबल है। ऐसा क्यों? आप खुद ही देख लीजिए, यहां पर अर्निंग पर शेयर क्या है? 0 है, लेकिन यहां पर अर्निंग पर शेयर क्या है? 4 रुपए। तो आप कौन सी सिचुएशन को प्रीफर करेंगे? आप इस सिचुएशन को प्रीफर करेंगे, क्योंकि ये सिचुएशन क्या है? फेवरेबल है, ठीक। अब इसे आप उस फॉर्मूले से भी कैलकुलेट करके देखिए। हमारा क्वेश्चन यहाँ पर खत्म हो गया, ठीक है। क्वेश्चन में जितना पूछा गया था हमने यहाँ पर वो खत्म कर दिया। आप दूसरा फॉर्मूला जो है फाइनेंशियल लीवरेज निकालने का, कौन सा फॉर्मूला? ईवीआईटी डिवाइडेड बाय ईबीटी माइनस प्रीफरेंस डिविडेंड अपॉन 1 माइनस टैक्स। इससे कैलकुलेट करके देखिए, तब आपका फाइनेंशियल लीवरेज कितना आता है, ठीक है। जब इससे आप कैलकुलेट करेंगे तब आप देखेंगे आपका फाइनेंशियल लीवरेज आएगा इनफाइनाइट, यहां पर आएगा आपका इनफाइनाइट। दूसरी सिचुएशन में 2.5 और तीसरी सिचुएशन में 1.75, ठीक है। इस फॉर्मूले का यूज करेंगे तो फाइनेंशियल लीवरेज इतना 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 आएगा। डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज 2.5-2.5, ठीक है। अब देखिए इस क्वेश्चन को आप इवेलुएट कैसे करेंगे, है ना, इसका कंक्लूजन कैसे निकालेंगे। क्वेश्चन में ये पूछा है कि ईपीएस पर क्या इफेक्ट हुआ है,
तो ईपीएस पर क्या इफेक्ट हुआ है? ईपीएस पर इफेक्ट हुआ है कि ये जो 2 रुपए की अर्निंग पर शेयर आ रही थी हमारी, ईवीआईटी के 18,000 होने से ईपीएस वो 0 हो जाएगा और ईवीआईटी के 42,000 हो जाने की वजह से हमारा अर्निंग पर शेयर जो 2 रुपए का था वो 4 रुपए हो जाएगा। ठीक है, आपसे यदि ये पूछता है कि कौन सी सिचुएशन बेटर है, तो आप क्या जवाब देंगे? कौन सी सिचुएशन बेटर है? 42,000 से हमारी ईवीआईटी अगर होती है, ये सिचुएशन है, क्योंकि और फाइनेंशियल लिवरेज 1.7। जैसे ऑपरेटिंग लिवरेज में हमने देखा था कि जितना कम ऑपरेटिंग लिवरेज होता है उतना बिजनेस भी कम रिस्क होता है, उतना बिजनेस के पास मार्जिन ऑफ सेफ्टी ज्यादा होती है। उसी तरह से फाइनेंशियल लिवरेज में भी फाइनेंशियल लिवरेज जितना कम, फाइनेंशियल लिवरेज 1.75 जितना कम है, इससे कम है, 2.5 से कम है, और इनफाइनाइट को तो छोड़ ही दो, है ना। तो फाइनेंशियल लिवरेज जितना कम होगा बिजनेस के लिए उतना ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि यहाँ मार्जिन ऑफ सेफ्टी अधिक होती है। लीजिए आप अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर 12,000 अवेलेबल है, अर्निंग पर शेयर भी इंक्रीज है ना। तो फाइनेंशियल लिवरेज जितना कम होगा उतना अच्छा है, फाइनेंशियल लिवरेज जितना ज्यादा होगा रिस्क उतना बढ़ जाएगा, क्योंकि आपकी अर्निंग क्या हो जाती है, फाइनेंशियल लिवरेज अधिक है तो ये बताता है कि आपकी अर्निंग कम है। ठीक, तो इस तरह से आप इसे इवेलुएट करेंगे और अपना आंसर लिखेंगे। ठीक है जी, आई बात समझ में? क्वेश्चन में किसी को कुछ समझ में नहीं आया होगा तो पूछ लेना। इसके बाद फाइनेंशियल लिवरेज के जितने क्वेश्चन हैं आप सभी क्वेश्चन को बनाइएगा। कल हम नया टॉपिक शुरू करेंगे, कंबाइंड लिवरेज। कंबाइंड लिवरेज में हम पूरे कंपनी की ओवरऑल जो रिस्क होता है उसे इवेलुएट करेंगे, है ना। कंबाइंड लिवरेज फाइनेंशियल लिवरेज और ऑपरेटिंग लिवरेज को मिला करके बनती है। टॉपिक को कवर करेंगे, समझेंगे वो टॉपिक में बताया क्या जा रहा है, और उसके बाद हम उसके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे चैप्टर को। नेक्स्ट क्लास आप लोग अटेंड कीजिए।